चतुर्थ स्थान में गुरुदेव। भावानुसार वराहमिहिर जी कहते हैं कि बृहस्पति देव अगर चतुर्थ स्थान में हो तो इंसान सुखी होता है। बाकी भी सब विद्वानों ने चतुर्थ स्थान के गुरुदेव के बहुत अच्छे फल बताए हैं। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में गुरुदेव चतुर्थेश मतलब खुद चतुर्थ स्थान का स्वामित्व होता है इनके पास, और सप्तम स्थान का भी स्वामित्व इनके पास होता है। तो बृहत होरा पाराशर कहती है कि चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में, मतलब चतुर्थ स्थान का स्वामी चौथे स्थान का स्वामी अगर चौथे स्थान में ही विराजित हो तो मनुष्य मानी सब धनों से युक्त, मतलब जैसे जमीन जायदाद वो भी एक तरह का धन होता है, वाहन ये भी धन होता है, सुख तो सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि आदमी सुखी कब होगा, किस अवस्था में होगा, तो वो सब धन के द्वारा सुखी होगा। चतुर होता है, चरित्रवान होता है, और अच्छा सलाहकार होता है, ज्ञानी होता है। अब अगर सप्तमें चतुर्थ स्थान में हो तो उसके विषय में होरा पाराशर कहती है कि ऐसा इंसान सत्यप्रिय, बुद्धिमान, धर्मात्मा, थोड़ी वाइफ से अनबन हो सकती है, जैसे विचार वगैरह नहीं मिलते वैसी कुछ चीजें हो सकती। ये सब पुस्तकों के अनुसार अभी तक जितनी भी चर्चा और जो नियम है, आप अगर बराबर पाठों को श्रवण करते हैं तो आपको पता है कि पहला नियम 1, 2, 3 जो भी मिनट का है वो पुस्तकों के अनुसार ही दिया जाता है। क्यों? बहुत पहले एक कमेंट आया था, और कोई अच्छा कमेंट आता है, चाहे वो लिखने वाले ने व्यंग्य स्वरूप लिखा हो या कुछ और अपनी थिंकिंग के अनुसार लिखा हो, लेकिन हमारी आदत थोड़ी अलग है। हमको जब ऐसा लगता है कि किसी भी मानसिकता से लिखा हुआ कोई कमेंट अगर आपके लिए अच्छा है तो उसको अपनाना चाहिए, तो हमने उसको स्वीकार किया। उन्होंने लिखा था कि उनको पता नहीं चलता है कि कब पुस्तकों के अनुसार बोल रहे हैं और कब आप अपने अनुसार बोल रहे हैं। तो ज्योतिष में अपने अनुसार कुछ नहीं होता, और पुस्तकों का भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि आप विभिन्न वर्ग कुंडलियों के फलों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें लग्न कुंडली के द्वारा कुछ और फल आता है, चंद्र कुंडली के द्वारा और आता है, फिर सूर्य कुंडली के द्वारा कुछ और निकल के आएगा। उसके बाद में आप नवमांश जाएंगे, फिर अनेक वर्गों में जाएंगे, षड वर्गों में जाएंगे, तो अलग अलग वर्गों की कुंडलियों का अलग अलग फलादेश आता है। अब ये सब विभिन्नताएं अगर हम एक ही वीडियो में आपको बता रहे हैं तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हम अपने अनुसार बता रहे हैं तो शायद ये या तो आपने पठन पाठन नहीं किया, या आपने अभ्यास नहीं किया, या ज्योतिष की उस गहराई तक नहीं पहुंचे। हालांकि हम अपने आप को बहुत बड़ा कोई ज्योतिष का ज्ञानी और नहीं मानते हैं। इस विषय में हमारी अपनी धारणा केवल इतनी सी है कि हम KG1 या KG2 के विद्यार्थी हैं, अभी तक बहुत सालों से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रिडिक्शन भी करते हैं, लेकिन सीमित वे में, अपने परिवार की या इष्ट मित्रों की। प्रोफेशनल ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष से संबंधित हमारा कोई व्यापार या कोई दान दक्षिणा वाला कोई जो सिस्टम है आजकल, उसको अभी तक तो अपनाया नहीं है, आगे भी ऐसी कोई इच्छा माँ भगवती कभी दे नहीं, यही आशा है। तो इसकी जब चर्चा करते हैं हम लोग चतुर्थ स्थान की, तो चतुर्थ स्थान में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने घर में, मतलब चतुर्थ स्थान आपकी माता का है, जहां आपका जन्म हुआ वहां का है, जहां आप रहते हैं, आपका लालन पालन हुआ है, आपके संस्कार निर्मित हुए हैं, आपका बचपन बीता है, वो चतुर्थ स्थान है। और एक नॉर्मल सी बात है कि आप संसार में कहीं भी रहो, लेकिन उस स्थान को आप हमेशा मिस करोगे, चाहे पूरे परिवार से तो उस स्थान को आप छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ, फिर भी उस स्थान को जहां पे इंसान का बचपन बीतता है वो अपनी अंतिम समय तक उस स्थान को नहीं भूलता। ये एक कटु सत्य है, वो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी वहां दबी हुई होती है। मान लीजिए कि आपका जन्म हुआ है, कहीं किराए के घर में माता पिता थे, वहां पर आपका जन्म हुआ और आपके शुरुआती 10 साल वहीं बीत गए, जबकि वो आपका अपना घर नहीं था, किराए का था। अब उसके बाद में आपने अपना घर ले लिया,
आप कहीं भी चले गए, कहीं भी रहने लग गए, लेकिन जीवन में उस जगह को आप नहीं भूलेंगे जहां आपका बचपन बीता था। तो चतुर्थ स्थान उसी का है। अब चलने के लिए, सुख के लिए पहले की सवारी जिस समय ज्योतिष लिखा गया था वो अलग थी। आज का सिस्टम थोड़ा अलग है, तो आज के अनुसार आपको मानना पड़ेगा कि आदमी को सुख के साधन मिलेंगे। चलने के लिए सवारियां, गाड़ी या जो भी वाहन वगैरह है वो आपको प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद से संबंधित भी स्थान चतुर्थ है, तो वो सब आपको प्राप्त होंगे। अब सुख कि आदमी को सब कुछ प्राप्त है और पूरा परिवार आपका मान सम्मान करता है, आपके ज्ञान का आदर करता है, आपको इंपॉर्टेंस देता है, तो मन में एक सुख की अनुभूति होती है। इसकी थोड़ी एक अलग व्याख्या भी है कि आप बहुत बड़े मतलब धनी आदमी हैं और आसपास समाज में या और में भी आपके पास चाटुकारों की एक फौज है, जो अपनी लोक भाषा में हम लोग बोलते हैं चमचे। तो वो आपको हमेशा चढ़ा के रखते क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है आपके साथ। तो सुख वो भी है, क्योंकि चतुर्थ स्थान जनता का भी बोला जाता है, पब्लिक का भी बोला जाता है। अगर नेता है, मंत्री है और वैसा कोई बाकी ग्रह इनके कोई सपोर्ट कर रहे हैं और वो राजनीति के सेक्टर में आ गए, तो फिर वो चीजें भी आपके साथ अवश्य होगी। अब वो जो चाटुकार है वो समय के अनुसार अपना परिवर्तन भी करते हैं कि आज आपका उत्थान हो रहा है, आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिली है, तो वो आपकी मालिश थोड़ी ज्यादा करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका समय थोड़ा गलत आया और कोई दूसरा आपको पार करके थोड़ा अलग वे में आपसे मतलब ऊपर उठ गया, तो वो आपके ही बंदे जिनको आप ये बोलते थे कि ये हमारे आदमी है, वो उनकी मालिश करने लग जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। चतुर्थ स्थान को समझना या किसी भी स्थान को कुंडली में समझना बहुत कुछ निर्भर करता है आपके अपने मनोस्थिति पे। आप सत्य के कितने नजदीक है, हकीकत को कितना समझते हैं कि कौन आपके साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है, चाहे वो अपना हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई और। जब ऐसी स्थिति इंसान की आ जाती है, तब उसके चाटुकार तो दूर की बात है, उसका अपना परिवार भी उसको एक बोझ की तरह लगता है, क्योंकि वो बहुत कुछ उस सत्य के नजदीक पहुंचने लगता है कि ये सब ऋणानुबंध है, प्रारब्ध के कुछ भोग है जो हम अपने प्रारब्ध अनुसार, अपने कर्म जो पास्ट में हमने किए थे उसके अनुसार सब उससे बंधे हुए हमको मिले हैं, और हमारा कर्तव्य इस जीवन में इनके प्रति जो है वो कंप्लीट करना है। लेकिन जुड़ना उसका उस समय के बाद में धीरे धीरे वो जुड़ाव जो है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? चतुर्थ स्थान मोक्ष त्रिकोण का आखिरी कोना है। द्वादश, अष्टम और चतुर्थ, शुरुआत होती है अष्टम स्थान से। चतुर्थ स्थान अष्टम स्थान से शुरुआत होकर द्वादश स्थान पे सेकंड पिलर आता है, वहां पे आपकी नींव मजबूत होती है। और फिर जो वो ऋणानुबंध है, जहां आप सुख की अनुभूति करते हैं, जहां हर चीज के सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उससे आपका मोह हटता है, वो चतुर्थ स्थान है। अब लोग बोलते हैं कि द्वादश स्थान में अगर गुरु बैठा है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भाई मेरे, द्वादश स्थान में गुरु बैठ के मोक्ष की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं है, चतुर्थ स्थान में बैठ के भी करवा देगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध जो है अपने त्रिकोण में जाता है, पंचम और नवम में। तो चतुर्थ में अगर बैठा है तो वो अष्टम को भी देखेगा और द्वादश को भी देखेगा, और अगर द्वादश में बैठा है तो वो चतुर्थ को भी देखेगा और अष्टम को भी देखेगा, और अगर अष्टम में बैठा है तो वो द्वादश को भी देखेगा और चतुर्थ को भी देखेगा। तो गुरु मोक्ष त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो, बाकी दो जगह को वो तो भी वो देखेगा। अब वहां से वो अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या है? गुरु में प्रेम नहीं है,
अच्छा, ज्ञान कभी प्रेम नहीं सिखाता। हृदय से जो आप बंधते हैं अपने भौतिक रिश्तों के साथ, गुरु वैसा नहीं है। गुरु ज्ञान है। वो तो ज्ञान क्या चीज का है? ज्ञान है आपके अपने मोक्ष मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से पार पाने के लिए आप अंतिम परिणति तक पहुंचे, आपको समझ में आए। वो ज्ञान इसलिए है कि आप ईश्वर की अनुभूति को स्वीकार करें, उसकी तरफ जाए और प्रेम या आपके जो आत्मिक संबंध है उसके साथ बढ़ाए। वो ज्ञान है। अच्छा, ये ज्ञान भक्ति में परिणित हो सकता है, जरूर हो सकता है। ज्ञान की लास्ट सीमा भी वही है। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कभी आपको याद है कोई कथा भागवत पुराण में अपने सप्त ऋषियों को छोड़ के, या और भी जो उस समय के सतयुग त्रेता के ऋषियों को छोड़ के, जिनको कर्मकांड का, वेद का, ज्योतिष का, साक्षात भगवान से वार्ता करने का सब ज्ञान था, इवन उनके श्रापों को भी भगवान ने स्वीकार किया था। उनके अलावा वर्तमान समय या द्वापर के समय को भी पकड़ सकते हैं आप। केवल ज्ञान जो शास्त्रों का भी हो, वेदों का भी हो, कर्मकांड का भी हो, महान ज्ञानी संत महापुरुष जिनके साथ किसी का कोई बंधन नहीं है, वो केवल ज्ञान को ही मानते हैं, क्या आप मान सकते हैं कि उनका मोक्ष हुआ है? लेकिन एक भक्त का हो जाता है। क्यों? क्यों? ज्ञान की परिणति वही है। बहुत से ज्ञानी संत महात्मा या ईश्वर तुल्य, वो खुद बाद में ज्ञान के द्वारा भक्त बने हैं, क्योंकि उनको समझ में आया है कि प्रेम ज्ञान में, ज्ञान के द्वारा जो प्रेम है वो भक्ति के अनेक द्वार खोलता है और इंसान को मोक्ष मार्गी बनाता है। कलयुग उसका साक्षात उदाहरण है। माता मीराबाई, कर्माबाई और भी बहुत से भक्त, जो आप भक्तमाल की कथा जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है वर्तमान में भी ऐसे संत जरूर है। कुछ को हम लोग जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। चतुर्थ स्थान वही है। चतुर्थ स्थान आपको भक्ति में सुख अनुभव करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि चतुर्थ स्थान आपके हृदय का है। प्रेम की अपार संभावनाएं आपके हृदय में होती है, मन का है। चंद्रमा प्रेम का सबसे बड़ा कारक है, लेकिन चंद्रमा वाला प्रेम आपको भौतिक देगा, भौतिक वस्तुएं देगा, भौतिक रिश्तों के साथ अटैचमेंट करेगा। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि हो, गुरु का सानिध्य हो, जिसको बोला जाता है गज केसरी योग, या फिर गुरु कहीं पे अष्टम या द्वादश में बैठा हो और चंद्रमा उसके त्रिकोण में आ जाता है, या फिर गुरु चतुर्थ में बैठा हो और चंद्रमा अष्टम या द्वादश में बैठा हो, तो फिर ऐसा इंसान बहुत बड़ा भक्त होता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि चतुर्थ स्थान वो है जो स्वतंत्र प्रभार लेके, चाहे कहीं का भी स्वामित्व शुक्र या गुरु दोनों के लिए, अगर चतुर्थ स्थान में बैठा है और कुपित नहीं है, कुपित मतलब दुष्ट ग्रह के साथ नहीं है, दुष्ट ग्रह की दृष्टि में नहीं है, पापी ग्रह के साथ नहीं है, अच्छे अंशों पे है, बलवान है, तो ऐसे इंसान पे आंख मूंद के आप भरोसा कर सकते। हद दर्जे का ईमानदार होता है ऐसा इंसान, और बहुत कुछ हृदय से पवित्र होता है। आप अगर अपने कोई तकलीफ की या कोई और भी बात इनको अगर बताएंगे, तो बहुत बार देखा है कि उनकी खुद की आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो आपके बताने के अनुसार उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप तकलीफ पा रहे हैं। मतलब आपकी तकलीफ की बहुत अच्छी अनुभूति ये अपने ऊपर कर लेते हैं। ऐसे इंसानों का आशीर्वाद फलता है। किसी के प्रति अगर कोई कामना कर दे ईश्वर के सामने या कहीं पे भी खड़े होके कि उसमें अगर कोई तकलीफ है, तो भगवान उसकी तकलीफ को दूर कीजिए, और सुनी जाती है। ऐसे इंसानों की प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन तकलीफ क्या है? उस प्रार्थना से जिसके लिए की उसने, वो सुखी हो जाएगा।
लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि यह प्रार्थना उसके भाई ने या उसके पिता ने या उसके दोस्त ने या उसके पंडित जी ने की है, उसको पता नहीं चलेगा। वो भाव नहीं देगा वहां पे, वो वैसा कोई सम्मान आपको देगा नहीं। इसलिए चतुर्थ स्थान से संबंधित जितने भी संत महात्मा होते हैं, वो देखिएगा पब्लिक से दूर रहते हैं, कोई मतलब नहीं रखते पब्लिक से, क्योंकि इनका मन बहुत पवित्र होता है। किसी का दुख तकलीफ देख नहीं सकते तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगते, अपने पुण्य का क्षय कर लेते। तो ऐसा ही है कुछ चतुर्थ स्थान जिसमें गुरुदेव का फल। अब धनु राशि है, एक और खास बात है, तो ये स्थिर हो जाता है ऐसा इंसान। धनु राशि में कुछ अलग विद्याओं की तरफ भी अग्रसर हो सकता है, जो आपके स्टडी से संबंध में हो, चाहे कोई गहन रिसर्च के संबंध में हो। बहुत अच्छी कोई ऐसी स्टडी आपकी हो सकती है, वो मंत्र शास्त्र की हो सकती है, या कोई वेद वेदांग की हो सकती है, या ज्योतिष शास्त्र की हो सकती है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी एक पंचम दृष्टि जाएगी अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान अपने आप में बहुत बड़ा और रिसर्च का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का स्थान है। उसके बाद में द्वादश दृष्टि जाएगी आपके, द्वादश मतलब नवम दृष्टि जाएगी द्वादश स्थान पे। द्वादश स्थान वो यात्रा है, वो खर्चा है, जो भौतिक जगत से आपके जो सुख मिले आपको, उन सुखों का खर्चा द्वादश स्थान है। ईश्वर बोल रहा है द्वादश स्थान में कि आपको जो भी प्राप्त हुआ है आपको यहीं छोड़ के जाना है, कुछ नहीं जाएगा साथ में। क्या जाएगा? ज्ञान जाएगा आपका। ज्ञान के साथ की हुई भक्ति मेरी वो जाएगी। अगर आप अपने सब कर्मों को जितने भी करते हैं सुबह से शाम तक सब प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, तो फिर आप प्रभु में स्थिर होते। अगर किसी की भी भक्ति योग देखना हो कि कोई भक्त है बहुत अच्छा, हर समय ईश्वर का नाम जपते रहता है, और घर में भी आपके ऐसा कोई प्राणी या ऐसी जीवात्मा है, तो आप देखिएगा उसके चतुर्थ स्थान में या तो गुरु मिलेगा या शुक्र मिलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।